पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जी साहब फरमाइए, क्या बात है? तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? लेकिन नहीं नहीं जीरा साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? तुम क्या कह रहे हो? हाँ जीरा साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन क्यों? कल तो तुम्हें फांसी दी जाएगी और आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। मजबूर हूँ जीरा साहब, केवल एक दिन की मेरी जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा। मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने आप पर यकीन भी नहीं है। नहीं नहीं जीरा साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। जीरा साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। पाछे वाले सब कहाँ रखना? पाछे दिखा देना, आगे क्या कह रहा है बिस्मिल? माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा। जरा एक बार मेरी तरफ देखकर कहना तो सही। माँ तुम? हाँ, मैं ही तो हूँ कि अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता। ऐसे मत बोलो माँ। और क्या बोलूं, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया। माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू भले ही अपनी माँ को भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर शायद मुझे दुख होगा। मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से पन्नाले बहने लगेंगे। हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। अरे पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस बात माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है, वह तो पूरे देश की माँ है। माँ मैंने समझा था कि अंधसाधारण सिरों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना। लेकिन बेटे, तूने यह ना सोचा होगा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से त्यागवीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा। आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी बात का अफसोस न कर। तू कुर्बानी की राह जा रहा है। माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे। तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सकेगा और लहरा की जमीन हमारी अपनी होगी। कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ, माँ एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है तेरी? हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। जब आजादी का पहले दिन मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई न देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ से सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा ना करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को शायद मेरी याद आ जाएगी। तब खुशी के दिन पर उनकी आंखें गीली हो जाए, मेरे देश को आजादी मिले और उस दिन मेरे देश आंसू बहाए, यह मुझसे सही नहीं हो सकेगा माँ। ऐसा ही होगा मेरे बेटे, मेरे लाल। चलती हूँ जेलर साहब। माफ कीजिए, टाइम काफी हो चुका है, आप बात नहीं कर सकते। आप वो बंद कर, मीन बंद कर। ले बेटा,
ये बेसन के लड्डू भाई जोरदार से तालियां बजाओ। माँ के हाथ का ये माता और बेटे की बातचीत हो रही है। हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन माँ जेलर साहब, चिंता न कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। ला माँ अपने हाथ से खिला दो। बैठ जाओ। पाछे वाले दिखाते नहीं, पाछे ठाण है। तुम उठाओ चाहिए हम बताए। तुम कोई समय आगे वैसी वजह से यार कहूँ वालों को उठाओ यार, ऐसी आवे का ऐसी जोरदार से तालियां। माँ जो है अपने बेटे को लड्डू खिला रही है। भाई जोरदार से तालियां बजाओ। सबको बैठो। या के बैठा रही हो, ठाण हो जाए। ए बिटिया, रुका, पकड़ो ना, रुका, छोड़ो। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में तुम ही मेरी माँ बनो। और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ। माँ, यह क्या है? यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी चिंता तू क्यों करता है? नहीं माँ, गीता की वेला में तुम्हारे आंखों से चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। बिस्मिल, यह क्या कह रहा है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते सकते, उनके कदमों को डगमगा नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारे आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर, मुझे दुख या तू क्या कह रहा है बिस्मिल? मैं भी अब तक अटक गई हूँ, लेकिन तुम्हारे आंखों से बहने वाले आंसू को मैं सहन नहीं कर सकता माँ। अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपनी हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है। मुझे गर्व है। माँ, मैंने समझा था कि अन्य स्त्रियों की तरह आप भी हैं। अब रहने दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, माफ कीजिए, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जरूरत भी क्या है माँ? तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है। अब उसकी सेवा के लिए या अपना किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, मैं चलती हूँ। अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। चलिए जेलर साहब। तालियां, जोरदार से तालियां, जोरदार। किसी भी कोई सहयोग आया है 250 रुपया चंद्र प्रकाश वाजपेयी उर्फ बाबू पंचायत मित्र, 50 रुपया सुनील पाल भाहुल, 100 रुपया भानु प्रताप यादव गालनपुरा, 50 रुपया बनवारी चौकीदार लौली की तरफ से, 50 रुपया सुरेश पाल दतौर की तरफ से। इन्होंने हमारे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। मां सरस्वती कृपा बना रखी। हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
का है होता एक जय हिंद जय भारत। ये नाटक इसी जगह पर विराम ले रहा है। अगला नाटक जो होगा वो आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। महान कृपा होगी। ईमाना छुए इका लेके भाग जाओ घर रे। हेलो